कोटपुतली शैक्षिक एवं समाज उत्थान की दिशा में अग्रसर इंदौरिया शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित इंदौरिया टाइम्स न्यूज चैनल का शुभारंभ स्थानीय मधुकर कॉलोनी स्थित प्रांतीय कार्य डेजिग्नेट व्यक्तियों से संपर्क करते हुए एक दूसरे की सेल्फ रेस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए। कोटपुतली जिला ना सही जिले से कम भी तो नहीं, अपने चिर परिचित अंदाज में कहते हुए डॉक्टर शर्मा ने कहा, जब इस क्षेत्र के लोग चैनल के माध्यम से क्षेत्रीय जन समस्याओं को उठाने लगेंगे, यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अवगत करवाने लगेंगे, तो संभव है बहुत सी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद होने लगेगा। डॉक्टर राकेश शर्मा आज इंदौरिया शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित एक और पायदान पे कदम रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि शैक्षिक एवं समाजोत्थान की दिशा में अग्रसर इंदौरिया शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान विगत एक दशक से अधिक समय से विभिन्न शैक्षिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए कार्य करता रहा है। उद्देश्य इसका बहुत ही साफ है कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े चैनल्स होते हैं, वहाँ की गतिविधियाँ होती हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों को हम लोग अपने अपने टीवी चैनल पर देखते हैं, चाहते हुए भी उसमें हम शिरकत नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि वो लोग बहस का हिस्सा जो हैं उनसे बेहतर हम बहस नहीं कर सकते, हमारे पास समाधान नहीं है या हम देश को एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं दे सकते। फर्क है तो इतना कि हमारे पास वो मंच नहीं है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है, और मैं कोशिश करता हूँ हमेशा जो बात कहने की उसमें कोटपुतली के इस विकास के क्रम में इंदौरिया टाइम्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। कहने का मतलब जिला ना सही जिले से कम भी तो नहीं कोटपुतली। माननीय हमारे बीच मौजूद हैं, एडीएम पोस्ट हमारे पास है, एएसपी पोस्ट हमारे पास है, जिले की वो सभी चीजें हमारे पास है। कलेक्टर और एसपी ना हुए तो क्या, हम सारी उन चीजों की फुलफिल करते हैं जो एक जिले होने के लिए हमारे पास होनी चाहिए। राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं या कोई आर्थिक रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मैटर, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग जब इस चैनल के माध्यम से अपनी वार्ताओं के जरिए बोलना शुरू करेंगे तो निस्संदेह आसपास की विधानसभाओं में जो बेवजह की पैरवी करने के लिए लोग खड़े होते हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि कितना एरिया चाहिए होता है, कितनी रेवेन्यू होनी चाहिए, कितनी चारों तरफ से उसके रास्ते खुले होने चाहिए, क्या संसाधन होने चाहिए, बस केवल इसलिए कि यदि कोटपुतली जिला बनेगा तो बेरोड भी बनेगा। साबित होगा।
इंदौरिया शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से संचालित किए जाने वाले इस इंदौरिया टाइम्स न्यूज चैनल के शुभारंभ पर सबसे पहले मैं राकेश जी शर्मा और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उनके द्वारा अन्य किए जाने वाले कार्यों से मैं वाकिफ हूँ। उनके संस्थान के द्वारा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों आयोजित की जाती है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार न्यूज चैनल समाचार जगत के माध्यम से भी एक पत्रिका के माध्यम से भी उनके द्वारा विभिन्न विकास कार्यों को समाज के सामने लाया जाता है। और निश्चित ही मैं उम्मीद करती हूँ कि यह टीवी चैनल इस क्षेत्र के राजस्थान के तो करेंगे ही, इस क्षेत्र के विकास के मुद्दे हैं उनको विभिन्न जो प्रबुद्ध जन हैं उनके द्वारा आपसी वार्तालाप के द्वारा यहाँ की समस्याओं को समाज के सामने रखने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा, जो निश्चित ही इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। क्योंकि मीडिया और पुलिस और प्रशासन का एक अहम भूमिका होती है इस क्षेत्र के विकास के लिए, और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ इस चैनल से कि मीडिया और पुलिस प्रशासन के बीच की जो सामंजस्य की, संचार की या जो समन्वय की जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह चैनल उसको फुलफिल करेगा और हमारे द्वारा, हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा किए जाने वाली उपलब्धियों को और हमारे यहाँ पर जो फेस की जाने वाली समस्याओं को भी समाज के सामने रखने की कोशिश करेगा, जिससे कि हम एक बेहतर समाज की स्थापना कर पाएंगे और समाज के विभिन्न मुद्दों को सामने लाकर इस क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभा पाएंगे। एक बार मैं पुनः डॉक्टर राकेश जी को और उनकी टीम को इस एक महत्वपूर्ण चैनल की शुरुआत के अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ और ईश्वर से उम्मीद करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये चैनल इस क्षेत्र के विकास में अपनी पिताजी नहीं है तो ये सिर्फ आपकी वेदना नहीं है, हम लोगों ने भी अपना संगठन छोड़ दिया। हमारे मंदिर से बहुत जुड़े हुए डॉक्टर थे, हमको जब भी हमें कभी महाराज जी के पढ़ते थे या कोई समस्या आते थे तो मैं सीधे किसी के पास कोटपुतली में नहीं जाता था, डॉक्टर महावीर शर्मा जी के पास ही जाता था। हमारी सारी समस्याओं का निदान हुआ करता था। हमने संरक्षक खो दिया, लेकिन आत्मा वही रहते पुत्र, उस संरक्षक के रूप में मैं आपको देखता हूँ, क्योंकि आप में काबिलियत है, आप में योग्यता है। जिस प्रकार से डॉक्टर महावीर शर्मा जी ने तोरावती का इतिहास लिखा, कोटपुतली में रहने वालों को पता नहीं कोटपुतली कहते किसे हैं, कोटपुतली में वीरों का इतिहास है, कोटपुतली ने क्या बलिदान दिया है, क्या त्याग किया है, कोटपुतली के निवासियों को पता नहीं। इसलिए हमें सबसे बड़ा गौरव का अनुभव हुआ कि डॉक्टर साहब ने पुस्तक दिया हमें। हमने कहा अपना इतिहास यदि हमें पता नहीं फिर धरती पर रहने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जिस प्रकार से पिताजी ने कोटपुतली के लिए जिया, उन्होंने कभी अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं जिया। वीर वही है, भगवान राम और कृष्ण का नाम इसीलिए कि समाज और देश के लिए उन्होंने पूरा जीवन दिया। उसी प्रकार से डॉक्टर महावीर शर्मा जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए दिया। आपने शिक्षण संस्थान दिया कोटपुतली के लोगों के लिए विकास करने के लिए। आप इंदौरिया टाइम्स आप न्यूज चैनल लाए हैं, इतना सुंदर कार्यक्रम में सुनकर के मेरे अंदर बड़ी प्रसन्नता होती है। हम महामंडलेश्वर हुआ था, महामंडलेश्वर होने के बाद कभी कभी टीवी चैनल पर देखता हूँ कि दिल्ली बम्बई के लोग अपनी बात कहते हैं, लेकिन कोटपुतली के लोग अपनी बात नहीं कह पाते हैं, उनके बात समाज में देश में नहीं जाती है। मैं तो बहुत धन्यवाद दूंगा एडिशनल एसपी साहब का, जब से आप आई हैं तब से यहाँ कोई क्राइम नहीं हुआ। चैनलों के माध्यम से बहुत से मुल्जिम जब पकड़ने में पुलिस पाती है तो उनको चैनल वाले बता देते हैं कि इन सूत्रों से सबसे मजबूत सूत्र होता है जो राजनीतिक अपनी बात बाहर आके नहीं कहते हैं, उनकी भी बात चैनल वाले बता देते हैं कि सूत्रों से हमें खबर लगी है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर कोटपुतली का है। इसके साथ पुनः मैं आपको धन्यवाद और आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि अभी आपको जाने का कार्यक्रम है, चूंकि चुनाव का कार्यक्रम है और इसके लिए आपने इतना सुंदर कार्य किया है। जब भी हमें आप स्मरण करेंगे से पिछले 41 साल से मेरा संपर्क है। मैं ये चाहूंगा कि ये जो नया आयाम स्थापित होने जा रहा है, कोटपुतली का पहला आयाम और ऐसा आयाम
जिस पर हमें गर्व है कि हमारे कोटपुतली में ऐसे युवा हैं जो नगर के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए उन बातों को लेकर काम करना चाहते हैं जिनकी आवश्यकता है। कोटपुतली क्षेत्र में कमियां बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, सुधार भी हुए हैं और होते भी रहेंगे, परंतु जब तक उन समस्याओं को उठाया नहीं जाएगा, लोगों के सामने लाया नहीं जाएगा, तो निश्चित रूप से उनके निदान में जो गति आनी चाहिए वो गति नहीं आ पाती है। बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ की वजह से उन नीतियों का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। उन सब के प्रति अगर आवाज उठती जाएगी तो निश्चित रूप से उन लोगों को भी लगेगा कि कोई है, उन लोगों को जागरूक कर रहा है, और जब ये जागरूक करेंगे जनता भी जागरूक होगी, क्षेत्र को एक अच्छा साधन मिलेगा अपनी बात कहने का, अपना जज्बा प्रस्तुत करने का। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि बहुत मायूस है कि आज सुबह से मेरे से 5 बार कह चुके हैं पिताजी पिताजी होते, पिताजी देखते। तो सिर्फ यही कहूंगा कि जंग में नहीं जीता करती हैं मायूसियां, जंग में जीता करते हैं जाबाज। जंग में नहीं जीता करती हैं मायूसियां, जंग में जीता करते हैं जाबाज। वक्त अपना मिजाज बदले न बदले, हमको बदलना है वक्त का मिजाज। जय हिंद, शुभकामनाएं। इस अवसर पर उपस्थित कोटपुतली सेवा समिति के अध्यक्ष और क्षेत्र के सीनियर चिकित्सक डॉक्टर KM गुप्ता ने भी अपने साथी आज इस अवसर पर मैं भाई राकेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पिछले 20 सालों से, यहाँ पे मेरी समझ में है, करीब जब से कोटपुतली तालाब में गोद दिया था, उसका काम चालू किया था, तब से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ सामाजिक कार्य में। एक उनकी लालसा है कि मैं कोटपुतली को कैसे कहाँ तक पहुँचा। तो डॉक्टर साहब, उनके पिताजी जो थे डॉक्टर MP शर्मा साहब, मेरे बहुत करीबी सहयोगी थे और मैं उनसे करीब 40-42 साल तक सानिध्य में रहा। और ऐसी शख्सियत जो इतिहास के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत कम बिरले ही होते हैं, वो थे। उनके साहबजादे आप हैं, जो उनका तो स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन इन्होंने जो कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में उनके कार्यक्रमों से भी आगे ये संस्था बढ़ेगी, जो इंदौरिया टाइम्स इन्होंने चालू किया है। इसके साथ मैं भी ऐसा कुछ सोचता हूँ कि बहुत सालों से जो काम कोटपुतली में होने चाहिए थे और नहीं हुए हैं, जिले की मांग, सीवरेज लाइन की मांग और मांगे, प्रशिक्षण के अंदर हमारा एरिया बहुत अच्छा है, क्षेत्र बहुत विकसित है, लेकिन प्रशिक्षण संस्थान बहुत कम है यहाँ पर लोकल में। बच्चे बाहर जाकर ज़्यादा शिक्षित होते हैं। तो मैं चाहूँ यहाँ भी एक ऐसा कोई संस्था बने जो PG के बाद में सुपर जो बच्चे बनते हैं, IIT क्षेत्र में जो कर जाते हैं और जो शिक्षाएं ग्रहण करते हैं, जैसे PMT की बहुत अच्छी कोचिंग क्लासेज यहाँ नहीं लगती, इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी कोचिंग क्लासेज आने लगती है, जो कि बच्चे बहुत होनहार। इस एरिया से कम भी 150 SSC हैं, जो कि और इस साल तो हमारे बच्चे ने कोटपुतली के CA में प्रथम देश में पहले स्थान प्राप्त किया है, तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है। तो मैं इनको इस बात की बधाई देता हूँ कि जो चालू कर रहे हैं इंदौरिया टाइम्स एक चैनल है, इसके माध्यम से हमारे क्षेत्र जो चाहिए वो सब मिलेगा, और इनको हमारा पूरा आशीर्वाद और पूरा हमारा विश्वास है कि जहाँ इनको सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, अपने तहे दिल से, मन से, दिल से सहयोग देंगे। एडवोकेट किया है। मेरे हिसाब से कोटपुतली के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये जिला बनाने की तरफ से शायद एक पहल लगती है कि इन्होंने एक अच्छी शुरुआत करी है। और अभी तक मैं देखता था जैसा कि डॉक्टर राकेश जी में बहुत ही विलक्षण प्रतिभा की धनी है, और मैं बार बार इनसे कहता भी था कि आपकी प्रतिभा के साथ आप न्याय नहीं करते, और मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर राकेश शर्मा जी की प्रतिभा के लिए शायद एक बहुत सही न्याय मिल पाएगा इसमें चैनल के उद्घाटन के पश्चात। और आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
कोटपुतली से इंदौरिया टाइम्स के लिए डॉक्टर राकेश शर्मा की रिपोर्ट।